नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और यही मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, हम इस वक्त एक रिपोर्ट एंड विन प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, जिसके तहत अगर आपको अनअकैडमी के एजुकेटर्स के द्वारा कोई भी फैक्चुअली इनकरेक्ट या फिर कुछ ऐसी बात लगती है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, आप वैसा कुछ पाते हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं एंड आपको इसके लिए अवार्ड भी मिलेगा अगर आप सबसे पहले व्यक्ति हैं उसे रिपोर्ट करने वाले। तो दोस्तों, हमें मालूम है गालवान क्राइसिस को हुए 1 साल हो चुका है। हमारे 20 फौजियों ने शहादत भी दी, चाइनीज फौजी भी बहुत मरे इस बीच में, इस इवेंट में। लेकिन दोस्तों, ये इसके 1 साल हुए हैं और 1 साल में अगर आप देखें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ ड्रास्टिक चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, कह सकते हैं एक प्रॉपर रीओरिएंटेशन ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी हुई है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इसी को एनालाइज करने वाले हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आई हैं पोस्ट गालवान क्राइसिस। तो दोस्तों, अगर हम इंडिया की चाइना को लेकर जो पॉलिसी थी प्री गालवान टाइम्स में, उसकी बात करें तो इंडिया का ऐसा मानना था, अगर हम ओवरव्यू लें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी विद रिस्पेक्ट टू चाइना, वो कहती थी कि बॉर्डर इश्यू विद चाइना है बट वो सिर्फ वन ऑफ द फैक्टर्स है इन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप। बाकी के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, हमारी सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, कल्चरल रिलेशंस है, एजुकेशन को लेके है, कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी लेवल इंटरेक्शन है। तो इतने सारे हमारे रिश्ते के आयाम हैं। बॉर्डर तो बस एक हिस्सा है, तो बॉर्डर अपने आप सॉल्व होता रहेगा, बाकी रिश्ते हम मजबूत करते रहेंगे और फाइनली हमारे रिश्तों में एक ऐसी मैच्योरिटी आ जाएगी एक दिन कि हम अपने बॉर्डर वाले रिश्ते जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी को हम परस्यू भी करते थे, फॉलो भी करते थे। तो आप देख सकते हैं ट्रेड कोऑपरेशन, आप तो जानते ही हैं, इंडिया चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी था और अदर अभी भी है। गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसको हम प्रमोट कर रहे थे। हाई लेवल मीट्स की बात करें तो ब्रिक्स, स्को, एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट अक्सर मिला करते थे। वैसे ही आप देखें तो इनफॉर्मल समिट्स होते थे वुहान में, महाबलीपुरम में। हमारे दोनों देशों के जो हाई लेवल समिट्स में ये जो लीडर्स हैं वो आके मिलते थे और आके अपनी बात रखते थे, डिस्कशन करते थे। सिक्योरिटी के लेवल पे इंडिया के एनएसए, चाइना के स्टेट काउंसिलर मीट किया करते थे। स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कशंस होती थी, इंडिया की फॉरेन सेक्रेटरी, चाइना के एग्जीक्यूटिव फॉरेन मिनिस्टर मीट किया करते थे। हाई लेवल डायलॉग मैकेनिज्म था ऑन काउंटर टेररिज्म, जिसमें एक इस वक्त जो नागालैंड के गवर्नर हैं रावी जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो इसमें जाया करते थे और इंडिया का व्यू पॉइंट रखा करते थे। कल्चरल रिलेशंस था, 2017 में हमने योग एट ग्रेट वॉल 2017 में मनाया है। एजुकेशन के लेवल पे एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम हम फैसिलिटेट कर रहे थे। कम्युनिटी इंटरैक्शन हो रही थी, 35,000 से ज्यादा इंडियन पीपल चाइना में रहते हैं। तो इन सारे आयामों को जो हमारे रिश्ते के थे इनको मजबूती दे रहे थे। बाकी बॉर्डर टॉक्स, बॉर्डर अपने आप साइड में कहीं हो रहा है, बॉर्डर पर चर्चा हो रही है, ओवर टाइम मानते देखिए डिफ्यूज हो जाएगा। फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ जून के मिड में पिछले साल गालवान क्राइसिस होती है, जिसमें 1980 के बाद पहली बार इंडिया चाइना के बॉर्डर पे लहू बहता है और उसके बाद दोस्तों एक ड्रास्टिक चेंज आता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप पोस्ट गालवान देखें तो अब इंडिया समझ चुकी है कि रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इश्यू इज सेंट्रल टू इंडिया चाइना टाइज। ये बात हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों, हम वेस्ट के साथ अब ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं। पहले हम शर्माया करते थे, हमारे मन में एक डर था कि हम वेस्ट से बात करेंगे, दोस्ती भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना जिससे चाइना एनॉय हो जाए। एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करनी है एट ऑल टाइम्स, चाइना को भैया खुश रखना है। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ है, अब इंडिया ने इस बात को कह दिया, ये बात हो गई पुरानी। तो अब देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करती थी। बस आप देखिए तो सीपेक वाले पार्ट को इंडिया क्रिटिसाइज करती थी कि ये इंडिया के रीजन से गुजर रही है तो हमारे सोवरेनिटी के खिलाफ है, इसलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये हिस्सा खराब है। बाकी बीआरआई बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें कीजिए, ये हमारा अप्रोच था। फिर क्या हुआ, डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान हमने सॉफ्टली एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को पुश किया, लेकिन अगेन ओवर टाइम डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद अगेन इनफॉर्मल समिट होते हैं, हमें लगता है हमारे रिश्ते अच्छे हो गए वापस और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को भी हम कहीं ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप देखें तो उसको हम जो पुश चाहिए था वो नहीं देते हैं, पर अब अगर आप देखें तो स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बिल्ड बैक बेटर
जो प्रोग्राम है उसके तहत ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव प्रपोज किया है रिसेंटली एट G7 समिट एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI। तो हो सकता है इंडिया भी इसको काफी पॉजिटिवली ली है, इंडिया भी इसमें एज अ बुलाई गई थी, बस G7 में बाहर से इंडिया को बुलाया गया था और उसी में बिल्ड बैक बेटर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को भी प्रपोज किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया भी हामी भर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नंबर 1। और इसी के लिए दोस्तों ब्लू डॉट नेटवर्क भी है। ब्लू डॉट नेटवर्क की अगर खासियत क्या है, तो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन है। तो दोस्तों अगर सर्टिफिकेशन मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल है, यानी दबे जबान किस पर इशारा है कि भाई आप जो BRI के अंदर पैसे लेते हो आप फंसोगे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में और फिर अपने देश का कोई पोर्ट गिरवी रख देना कहीं पर, या फिर कोई एयरपोर्ट गिरवी रखवा देना, अपने देश में बाहर से पासपोर्ट भी लगवा देना। आप समझ रहे हैं किसके तरफ इशारा हो रहा है? तो वो में आप ना फंसे, तो इसके लिए ब्लू डॉट नेटवर्क भी है। और इसमें आप देखें तो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया यानी इंडिया के सिवा क्वाड के बाकी 3 मेंबर्स हैं। तो हो सकता है इंडिया भी इसको काफी मल कर रही है, सोच रही है इस बारे में कि इंडिया भी इसको अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन करने के बाद हो सकता है इंडिया भी इसको सपोर्ट करे। तो पहला चेंज अगर आप BRI के कंटेक्स्ट में देखें तो ये आता हुआ दिख रहा है। वेस्ट से ही कन्वर्जेंस की बात करें दोस्तों, तो क्वाड समिट 2021 में पहली बार हाईएस्ट लेवल पे समिट्स में मीटिंग अब तक नहीं हुए थे, लेकिन अब इंडिया ने कहा है क्वाड से चाइना को डर लगता है, भय लगता है, तो लगे हमें उससे क्या। तो इस अप्रोच से अब आप देखें तो हाईएस्ट लेवल पे भी क्वाड समिट में मीटिंग हो चुकी है। मार्च 2020 यानी पिछले साल ही क्वाड की एक्सपेंशन की भी बात हो रही थी, क्वाड प्लस मीटिंग भी हुई थी जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम किस बारे में मीट किए थे? कोविड पॉलिसी को लेके। दोस्तों मार्च 2020 की बात है, याद कीजिए उस टाइम कोविड वेस्ट में क्या चल रहा था? चाइना बैग। कौन सा टाइम चल रहा है? मार्च, आप जान रहे हैं ट्रंप का टाइम है वो, तो चाइना से है। तो एक तरीके से ये एंटी चाइना स्टैंस वाला क्वाड प्लस मीटिंग, इनफॉर्मली इसे क्वाड प्लस कहते हैं, क्वाड मेंबर्स के साथ न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम भी पार्टिसिपेट किए। लेकिन रिसेंटली ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कैसे? क्योंकि रिसेंटली चाइना ने क्या कहा? रिसेंटली चाइना ने बांग्लादेश को कहा है अगर आप क्वाड प्लस का मेंबर बनेंगे तो हमारे रिश्ते आपके साथ खराब हो जाएंगे। मतलब कहीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, कहीं पॉलिसी रिपोर्ट है कि कुछ क्वाड प्लस में मजबूती आती हुई दिख रही है। आप ये कंट्रीज देखें तो ये वही कंट्रीज हैं जो कि चाइना के सताए हुए हैं। कहीं ना कहीं साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड भी अगर आप देखें तो एशिया पैसिफिक वाले रीजन में ही आ रही है। तो ये वही कंट्रीज हैं, तो इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। नंबर 2, तो इंडिया भी इससे हामी भरती हुई दिख रही है। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। दोस्तों नवंबर 2020 में यानी डोकलाम के ठीक बाद की बात है, तो सारी की सारी क्वाड नेवी पहली बार पार्टिसिपेट की। अब तक ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट नहीं करती थी मालाबार एक्सरसाइज में, लेकिन क्वाड नेवी पार्टिसिपेट की सारी की सारी। और रिसेंटली क्या कहा है? हो सकता है क्वाड प्लस कैन बी एन एशियन नाटो। ऐसी बातें भी सुनने आ रही हैं, दबे जबान कहीं ना कहीं से आ रही हैं। तो ये भी क्या बता रहा है? इंडिया इस तरफ भी मूव कर रहा है, मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड। चाइना के चमचे जैसा जो एक देश है, पपेट स्टेट कह सकते हैं, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये जो है अच्छी बात नहीं है, इंडियन ओशन को मिलिटराइज मत कीजिए। कौन सी कंट्री है आप ढूंढ लीजिएगा। तो 2021 में दोस्तों मालाबार नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि फ्रांस भी पार्टिसिपेट करेगी इसमें। हो सकता है फ्रांस भी पार्टिसिपेट करे। तो फ्रांस भी दोस्तों इंडियन ओशन की बहुत मेजर पावर है, तो वो मेजर पावर भी अगर पार्टिसिपेट करेगी तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना को घेरने का प्लान शुरू कर रही है। और इसमें हो सकता है इंडिया बहुत, अब क्वाड की बात हो रही है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज यानी इंडिया का नेवल एक्सरसाइज, सेंटर पीस इसमें इंडिया है। तो इंडिया फ्रांस को भी ला रहा है, फ्रांस इंडिया का टाइम टेस्टेड अलाई रहा है। तो फ्रांस के साथ भी इंडिया उसको लेके आना चाह रहा है, तो चाइना को और घेरने की कोशिश हो रही है। यानी कि पहले की तरह अब हम चिंता नहीं कर रहे क्या चाइना को बुरा लग जाएगा इस मूव से, क्या चाइना कैसे रिएक्ट करेगा। तो चाइना के पास ना, आपने एक कहावत सुना होगा कि खुली मुट्ठी बंद मुट्ठी खाक की, खुली मुट्ठी खुल गई तो राख की, है ना, बंद मुट्ठी खुल गई तो राख की, कुछ ऐसा ही एक कहावत है। तो कुछ वैसी ही बात हो रही है, कमेंट में मुझे प्रॉपर कहावत जरूर बताइएगा। तो कुछ वैसी ही बात हो रही है, अब चाइना की मुट्ठी कहीं ना कहीं खुल गई है, जो कि
राख की हो चुकी है। तो कुछ वैसी ही बात हो रही है। तो अब इंडिया को डर नहीं है, क्योंकि चाइना जो कर सकता था वो उसने कर दिया है, तो अब और क्या करेगा। तो इस वजह से आप देखें तो इंडिया भी अब ज्यादा ओपनली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कन्वर्ज करना शुरू कर रहा है। वैसे ही आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया अपनी टाइज रीइन्विगोरेट कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों रीइन्विगोरेट करते हुए अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन नेवी ने वियतनामीज नेवी के साथ मिलके पिछले साल दिसंबर 26-27 को साउथ चाइना सी, जो कि चाइना क्या कहती है उसको अपना एक लेक बना के रख दिया है, उसने एक अपना इनलैंड लेक की तरह ट्रीट कर रही है आजकल, वहां पे इंडियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज किया विद वियतनामीज नेवी। तो ये भी क्या दिखा रही है कि इंडिया अब, पहले इस प्रकार के हरकत करने से इंडिया कतराती थी कि क्यों बेकार में चाइना को कुपित करना, कुछ वैसी ही बात थी। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया इंडोनेशिया कॉर्बैट एक्सरसाइज तो काफी टाइम से चलती आ रही है, लेकिन रिसेंटली इंडोनेशिया के जो आउटगोइंग एम्बेसडर थे सूर्योदी पुरो, उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि नाउ इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव अ शेयर्ड विजन ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन इन दी टर्म, देखिए इंडो पैसिफिक, यानी वापस से कहीं ना कहीं एक ये वो टर्म है जो कि इंडिया के अलायंस के साथ वाले जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक को लेके चाइना बड़ी नाराज रहती है कि ये एंटी चाइना टर्म है, तो कुछ वैसा अलायंस बनता हुआ दिख रहा है। इसके सिवा दोस्तों आप देखिए तो इकोनॉमिक रिकैलकुलेशन भी इंडिया ने बहुत ज्यादा किया है एट द डोमेस्टिक लेवल। तो आपको मालूम ही होगा चाइनीज एप्स प्रोडक्ट्स हमने बॉयकॉट किया है। तो भारत सरकार देखिए डायरेक्टली तो नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को प्रमोट करवाया। रिसेंट पब्लिक ने भी पार्टिसिपेट किया है, लोकल सर्कल सर्वे रिपोर्ट आया है जिसके मुताबिक 43% इंडियंस पिछले एक साल में कोई भी चाइनीज मेड प्रोडक्ट नहीं खरीदे हैं, और जो खरीदे हैं वो भी दिखा रहे हैं कि ज्यादा नहीं खरीदे हैं और मजबूरी में खरीदे हैं क्योंकि सस्ता ऑप्शन उनको नहीं मिला था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों इसी के साथ 100 चाइनीज बेस्ड एप्स, चाइना बेस्ड एप्स, टिकटॉक, अली एक्सप्रेस, इन सबको बैन भी किया। एंड ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था जो कि इंडिया ने पहले नहीं लिया था। क्यों, चाइना को कुपित करना, नाराज करना। इससे भी ज्यादा मजबूत स्टैंड लिया जब इंडिया में 5G ट्रायल्स हुआ। दोस्तों 5G ट्रायल्स में आप अगर देखें तो इंडिया ने चाइनीज कंपनीज लाइक हुआवे एंड ZTE इनको अलाउ नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, यानी कि इनफॉर्मली चाइनीज कंपनीज को बॉयकॉट किया है भारत ने भी। वहीं दोस्तों ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो 70% ऑफ API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आप देखें तो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करती है और इंडिया भी ये बात समझ रही है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव इशू किया है इंडिया के मिशंस को, जितने भी इंडिया के बाहर में जो मिशंस हैं उन सबको डायरेक्टिव इशू किया कि आप जल्दी से ऑल्टरनेटिव API सोर्सेज ढूंढिए, चाइना पे निर्भरता अब कम करनी है। हालांकि दोस्तों चाइना पे निर्भरता कम करना एक दिन दो दिन में तो हो नहीं सकता है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत बड़े चेंजेस आए हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स में। तो अगर मैं समराइज करूं तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स में क्या चेंज आया है, तो नंबर 1 आप अगर देखें तो इंडिया अब पहले की जितना चिंता नहीं कर रही कि चाइना को कैसा लगेगा। तो इंडिया इज लेस वरीड अबाउट बैलेंसिंग विद चाइना व्हेन इट फॉर्मुलेट्स इट्स न्यू फॉरेन पॉलिसी। चाइना बुरा तो नहीं मान जाएगी, इस बात से अब हम नाराज नहीं हो रहे, इस बात के अब हम उतनी चिंता नहीं कर रहे जितना पहले किया करते थे, गालवान के पहले। नंबर 2, इंडिया चाइना को बताना चाह रही है कि हम बहुत बड़े देश हैं। यू कैन नॉट ट्रीट अस द वे यू हैव बीन ट्रीटिंग योर स्मॉलर नेबर्स। हिस्टोरिकली ये वेसल स्टेट्स थे। वेसल स्टेट्स मतलब चाइना, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, इवन जापान, इन सारे कंट्रीज पे हिस्टोरिकली 5th सेंचुरी AD, 7th सेंचुरी AD, 9th सेंचुरी AD, इस सब टाइम की बात हो रही। क्या किया करती थी, चाइनीज जो एम्परर हुआ करते थे वो उनसे ट्रिब्यूट लिया करते थे, बदले में चाइना का छत्र छाया में वो प्रोटेक्टेड फील करते थे। तो ये उनके वेसल स्टेट्स थे। तो इंडिया चाइना को बताना चाह रही है कि भैया ना तो तुम हमारे वेसल इतिहास में थे और अब तो कतई भी नहीं हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि दोस्तों इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बस मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SH, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
एंड दोस्तों इंडिया की बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक यूपीएससी, बस 100 सीट्स बचे हैं, तो इसका हिसाब बने 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग भी आपको मिलेगी। साथ साथ दोस्तों यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर एक्सटेंड हो चुका है, तो जल्दी से जाइए, आखिरी कुछ दिन बच रहे हैं। एंड दोस्तों 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल जीएस ऑप्शनल कॉम्बो है, इसका हिस्सा बने। और साथ साथ दोस्तों 20 बुक्स, फिजिकल बुक्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में भी, तो इसका हिस्सा जरूर बने। लोन भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, यूज द कोड KC10। दोस्तों आइकनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आपको बता देता हूं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग कोड KC10 1,04,175 रुपए। वहीं दोस्तों अगर हम 23 जून से देखें तो नए बैचेस भी स्टार्ट हो सकते हैं, आप हो चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी हम रन कर रहे हैं इस वक्त, KC10 कोड से इसका हिस्सा बने। और साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे सुबह 11 बजे हो रही है, तो इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।